निज गृह जाओ, अब यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो, जाओ अपने घर। हम समझ गए कि ये धरती वीरों से खाली हो गया है। लिखा न विधि वैदेही विवाहो, मानो ब्रह्मा जी ने मेरी पुत्री जानकी के भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है। बाकी राजा तो हार ही चुके थे, कुछ हुआ नहीं था तो वो चुपचाप बैठे ही रहे। अब अपमानित को क्या अपमान, पर पूरे सभा में भैया लखन बैठे थे और वो शेषावतार है नहीं, शेष जैसे फुंकारने लगे। कही जनक जैसे अनुचित वाणी, बोले जनक जी जिस सभा में एक भी रघुवंशी बैठा हो वहां ऐसे बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है, और यहाँ तो सिर्फ रघुवंशी नहीं रघुवंश मणि भगवान राम बैठे हैं। आपने ऐसा बोला तो कैसे बोला? एकदम आवेश में आकर के लक्ष्मण जी बोले भैया आपकी चरणों की शपथ, आप कहो न तो इस धनुष को उठा करके कमल नाल जिमी, जिस तरह से हाथी कमल के डंडी को इधर से उधर घुमा करके फेंक देता है, बोले आपके चरणों का सौगंध, आपका आशीर्वाद हो तो आपके आशीर्वाद से इस धनुष को उठा करके जहां तक ब्रह्मांड है वहां तक मैं दौड़ लगा दूं। उठाने की बात ही नहीं है। भैया राम मुस्कुराए, बोले लखन भैया जब मेरे ही आशीर्वाद से तोड़ना है तो हमें ही तोड़ने दो ना, तुम क्यों आ रहे हो बीच में? मेरा प्रोग्राम तुम क्यों गड़बड़ कर रहे हो? जब होना मेरे ही आशीर्वाद से है तो तुम समझ रहे हो कि धनुष भंग के बाद जानकी का जो है सो स्वयंवर होने वाला है, धनुष तुम तोड़ दोगे तो मेरा प्रोग्राम गड़बड़ क्यों कर रहे हो? मानो राम कुछ बोले नहीं, बस वो मुस्कुरा दिए जी, बस काम बन गया। देखे और दीवाना कर दे शायद इसको जादू आए, शाखों को तू क्या छुआए, कांटों से भी खुशबू आए। एक बार मुस्कुरा के देख लेना हमारे प्रभु, बस काम बन गया। लखन भैया को इशारा किए कि भैया थोड़ा शांत हो जाओ। क्यों शांत हो जाऊं? बोले देखते नहीं हो बगल में गुरुजी बैठे हैं और गुरुजी कुछ बोल ही नहीं रहे तो हम क्यों बोले? देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, जब तक गुरु विश्वामित्र कुछ नहीं बोले तब तक राम निर्विकार बैठे हैं, कोई मान अपमान का उन्हें अनुभव नहीं हो रहा है। जब गुरु जी बैठे हैं तो शिष्य की मर्यादा है, जब तक गुरु आज्ञा ना हो तो शिष्य अपने से कुछ कर नहीं सकता है। तब वस्तु स्थिति की गंभीरता को समझते हुए गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी आदेश देते हैं, उठो राम भंजो सरजा प्रभव चापा, अब मेटो नाम जनक परितापा। उठो राम, हे राम अब उठो और उठकर क्या करो तो भंजाओ भव चापा, इस धनुष को तोड़ो। इसलिए नहीं कि अपनी वीरता को प्रमाणित करने के लिए, क्यों? मेटो नाथ जनक परितापा, ये जनक जो दुखी हो रहा है ना उसके संताप को मिटा दो धनुष तोड़ करके। देखो कोई अच्छा काम भी करो ना तो लोक कल्याण के लिए करो, अपनी अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं। अच्छा किसी से नहीं टूटा तो हम तोड़ दिए, नहीं नहीं नहीं। गुरु जी के कृपा से जनक जी को दुख का निवारण करने के लिए ये धनुष तोड़ना है। ये यज्ञ का उद्देश्य लोक मंगल होना चाहिए, लोक हित होना चाहिए। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं यज्ञ करते हैं पर उसका उद्देश्य कुछ और ही होता है। ऐसे यज्ञों का भी वर्णन है भागवत जी में, रामचरितमानस में इसकी विस्तार से कथा है। दक्ष प्रजापति यज्ञ करते हैं और यज्ञ का उद्देश्य क्या है? महादेव जी को अपमानित करना। सारे देवताओं को निमंत्रण भेजे, बस भोलेनाथ को नहीं भेजे। और कार्ड पे स्पेशल छपवाए थे, नीचे में रहता है ना नोट, इतने बजे प्रीति भोज होगी,
तो वो नहीं लिखा था। नोट में ये लिखा हुआ था सभी देवताओं को कि आप चाहे जहां से भी आए, जैसे भी आए, आपका हेलीकॉप्टर, आपका विमान भाया कैलाश होके आना चाहिए। क्यों जी? शंकर जी देख के समझे तो कि कितना विमान जा रहा है दक्ष के जग में, और देख के उनको एहसास तो ये सारे देवता जा रहे हैं, बस हम ही को नहीं मिला निमंत्रण लो। अच्छा, यज्ञ का उद्देश्य ये होना चाहिए किसी को अपमानित करना, और अगर ऐसा उद्देश्य हुआ तो उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि उस यज्ञ में ब्राह्मणों को जो दीक्षा दी, जो दक्षिणा दी गई ना जी शिव गणों के द्वारा, वो ब्राह्मण कभी भूले नहीं होंगे अपनी दक्षिणा। ऐसी अद्भुत दक्षिणा मिली। पर यहाँ धनुष यज्ञ है, और इस यज्ञ की विशेषता क्या है? मेट हो राम जनक परितापा। इस धनुष का भंजन इसलिए करना है क्योंकि राजा जनक दुखी हो रहे हैं, उन्हें अपनी वैदेही की विवाह की चिंता है। अब देखिए, जब गुरु जी का आदेश हो गया कि मेटहु राम जनक परितापा, बहुत ध्यान से सुनिए, तब क्या हुआ? लेट उठावत खेचत काढ़े, काहुन लखा देख सब ताड़े, अत्यसन राम मध्य धनु तोड़ा, भय भुवन धोनी घोर कटोरा। क्या हुआ? राम ने धनुष तोड़ी नहीं दी, बहुत ध्यान से सुनिए। धनुष तो गुरु जी के संकल्प से टूट गया था, राम जी ने तो बस छुआ और उसके दो खंड दिखे लोगों को। लेत उठावत खेचत काढ़े, लेते उठाते खींचते तोड़ते, काहुन लखा देख सब ताड़ो। कोई नहीं देख पाया कि ये कब हुआ, क्योंकि वास्तव में धनुष ने राम जी ने नहीं तोड़ी। धनुष कैसे टूटा? गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया ना जी, धनुष तो उसी समय टूट गया था। चेले को तो बस श्रेय लेना था कि राम तुम जाओ और हमारे आदेश का पालन करो, श्रेय तुम्हें मिल जाएगा कि राम ने धनुष तोड़ा। परमात्मा भी गुरु अनुशासन का इतना कड़ाई से पालन करते हैं कि जब तक गुरु जी का आदेश न हो तो राम चुपचाप बैठ करके देख रहे हैं। अच्छा, राम सबसे पहले क्यों नहीं उठे? वो नहीं उठ सकते थे जब सारे राजा उठ रहे थे। शिष्य की मर्यादा है, जब तक गुरु जी आदेश न करें शिष्य अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है। अब जैसे ही धनुष भंग हो गया, चारों तरफ जय जयकार होने लगी, मिथिला वासियों का मनोरथ सिद्ध हो गया। अब बात आई कि धनुष भंग तोड़ करके जयमाला तो स्वीकार कर लिए भगवान राम प्रभु जानकी के हाथों से, वरमाला तो मिल गई, पर अब चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी को बारातियों के सहित बुलाया जाए और धूमधाम से अब विधिवत विवाह संपन्न किए जाएं। तब क्या होता है? एक लगन पत्रिका लिखी जाती है। विवाह में लगन पत्री लिखाता है ना जी, तिलक चढ़ गया मतलब विवाह कन्फर्म हो गया। तो एक लगन पत्रिका लिखी गई और उस लगन पत्रिका की पाती को एक दूत को देकर के भेजा जाता है राजा दशरथ के दरबार में। उस लगन पत्रिका में क्या है? वो राजा दशरथ के दरबार में खड़ा होकर के जनक जी का दूत उस लगन पत्रिका को बांच के सुना रहा है। आइए हम भी सुना देते हैं, आप लोग भी सुन लीजिए कि उस पत्रिका में क्या लिखी है। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी
पार से, राजा जनक दरबार से ना। हमरे राजा जनक जी के धिया जिनकर नाम बाटे सिया, हमरे राजा जनक जी के धिया जिनकर नाम बाटे सिया, उनकर शादी हुई है, उनकर शादी हुई है कौशल राजकुमार से, राजा जनक दरबार से, उनकर शादी हुई है कौशल राजकुमार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। बहुते भारी धूप बैठे देख धनुष को चोप, अले बहुते भारी धूप बैठे देख धनुष को चोप, तिलवर धनुष न उठले, तिलवर धनुष न उठले एक बरियार से, राजा जनक दरबार से ना। तिलवर धनुष न उठले एक बरियार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो बाती लेके आवत वाली पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो बाती लेके आवत वाली पार से, राजा जनक दरबार से ना। लिखल बाटे थोड़ा जल्दी साची हाथी घोड़ा, लिखल बाटे थोड़ा जल्दी साची हाथी घोड़ा, विनती करत बानी, विनती करत बानी हाथ जोड़ सरकार से, राजा जनक दरबार से ना। विनती करत बानी हाथ जोड़ सरकार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से,
एक बार सही भाव से बोले राधे राधे राधे। और जी जब चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी को इतना सुंदर लगन पत्रिका मिलेगा तो उनको हाथी घोड़ा सजाने में कितना देरी लगेगा? नहीं, एक आदेश ही तो देना है ना चक्रवर्ती सम्राट को। और इतना शुभ समाचार मिला कि हमारे दो लाल वहां अपनी वीरता का प्रदर्शन करके राम ने धनुष को तोड़ा और जानकी ने अपनी वरमाला राम को पहना दी है। और ये लगन पत्रिका जनक जी ने भेजा है। ये लगन पत्रिका पढ़ते ही दशरथ जी आदेश किए कि भैया चकाचक बारात की व्यवस्था करो। तो बारात चल रहा है ना राम जी के बारात में सबको, आइए हम लोग ये बारात में चलें। अद्भुत बारात है। अवधन गरिया से, अवधन गरिया से चलले परतिया ये सुहावन लागे, ये सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सो ये सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सो ये सुहावन लागे। अवधन गरिया से, अवधन गरिया से चलले परतिया ये सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सो ये सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सो ये सुहावन लागे। सब देवतन मिले चलले परतिया ये सुहावन लागे। सब देवतन मिले चलले परतिया ये सुहावन लागे। बजवा बजेला गाना गो ये सुहावन लागे। बजवा बजेला गाना गो ये सुहावन लागे। अवधन गरिया से, अवधन गरिया से चलले परतिया ये सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सो ये सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सो ये सुहावन लागे। जबा के सब सुनी हंस मोर छतिया ये सुहावन लागे। जबा के सब सुनी हंस मोर छतिया ये सुहावन लागे। रोशनी से भइले बादल ये सुहावन लागे। रोशनी से भइले बादल ये सुहावन लागे। अवधन गरिया से, अवधन गरिया से चलले परतिया ये सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सो ये सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सो ये सुहावन लागे। सरकार की
परिछंज चली सब सखिया सहेलिया के सुहावन लागे। परिछंज चली सब सखिया सहेलिया के सुहावन लागे। पहिने लहंगा पटोर के सुहावन लागे। पहिने लहंगा पटोर के सुहावन लागे। अवधन गरिया से चलले बरतिया के सुहावन लागे। जनगण गरिया बरसोर के सुहावन लागे। जनगण गरिया बरसोर के सुहावन लागे। रसिक जन दुल्हा की सुरतिया सुहावन लागे। कहत रसिक जन दुल्हा की सुरतिया सुहावन लागे। शोभल मनोरथ भइले मोर सुहावन लागे। शोभल मनोरथ भइले मोर सुहावन लागे। अवधन गरिया से चलले बरतिया के सुहावन लागे। चलले गरिया बरसोर के सुहावन लागे। जनगण गरिया बरसोर के सुहावन लागे। सुहावन लागे। जनगण गरिया बरसोर के सुहावन लागे। जनगण गरिया बरसोर सरकार की कहत रसिक जन दुल्हा के सुरतिया सुहावन लागे। सफल मनोरथ भइले मोर सुहावन लागे। दूल्हे सरकार की इस झांकी का दर्शन करके, इस छवि का दर्शन करके सब रसिक जन, सब संत जन आज ये अनुभव कर रहे हैं कि आज मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा मनोरथ सफल हो गया। वास्तव में प्यारे इस नेत्रों का फल ही यही है, परमात्मा का दर्शन। जब अखियां हरि दर्शन की प्यासी रहने लगे, कान हरि भजन सुनने का आदि हो जाए, जिह्वा भगवत प्रसाद ग्रहण करने में रस का अनुभव करने लगे, नासिका भगवत चरणों की तुलसी और चंदन की सुगंध में आनंद विभोर हो जाए, हमारे हाथ भगवान की सेवा में लग जाए और हमारे पैर ये तीर्थ की ओर, मंदिर की ओर, सदगुरु की ओर चल पड़े, यही मानव जीवन की सर्वोपरि सार्थकता और उपलब्धि है प्यारे। जब तक इन इंद्रियों में संसार के भोग समाये हुए हैं, संसार के तुच्छ भोगों के प्रति आकर्षण बना हुआ है। देखिए, व्यक्ति का रिपोर्ट कार्ड खुद तैयार किया जा सकता है। इस जीवन के बाद इसकी क्या गति होगी? देखो, मरने के बाद तो सबको लिख दिया जाता है स्वर्गीय, है ना जी, कोई नारकीय तो लिखता नहीं है, सब स्वर्ग में ही जाते हैं। पर वो स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे, ये टेस्ट का फार्मूला है।
कैसा जीवन जी करके गया है, तो उसी का फार्मूला है। जिसकी हर इंद्रियों में भगवान से जुड़ने का ललक पैदा हो जाए। अभी बताए ना, आंख को क्या चाहिए, तो अच्छे अच्छे दृश्य देखना। इसको जगत के दृश्य को हटा के जगदीश का दर्शन करना सिखा दो, तो समझो कि आपकी एक इंद्रियां सिद्ध हो गई। अब इसकी यात्रा स्वर्ग की ओर, इसकी यात्रा साकेत की ओर प्रारंभ हो गई है। कानों को क्या चाहिए, इसको बड़ा रस मिलता है किसी की निंदा चुगली सुनने में, और ये जगत की निंदा चुगली से हटाकर अपने इन कर्म इंद्रियों को भगवत चर्चा और भगवत गुणानुवाद सुनने में, भगवत कथा भगवत कीर्तन सुनने में अगर इसको लगा दो, तो समझ लो कि आपकी दूसरी इंद्रियां भी स्वर्ग की ओर कदम बढ़ा चुकी है, भगवत प्राप्ति की ओर कदम बढ़ा चुकी है। नासिका को क्या चाहिए, अच्छे अच्छे परफ्यूम की खुशबू ये खोजता है। इसको जिस दिन भगवान के चरणों में चढ़ी हुई मल्यागिरी चंदन और तुलसी और फूल की सुगंध बहाने लगे, तब समझ लो कि आपकी तीसरी इंद्रियां भी भगवान की ओर अपना कदम बढ़ा चुके हैं। जब आपके हाथ किसी से छीनने के बजाय भगवान के कार्य में देना सीख ले। अभी आपको कथा सुनाए ना, दशरथ जी यज्ञ के लिए 2 पुत्र दिए और गुरुदेव भगवान 4-4 बहू ला करके प्रदान किए। घाटा कहां से हुआ जी, बस हिम्मत की जरूरत है। यज्ञ के लिए हमारी हाथें अगर दान करना सीख ले, तो समझ लीजिए इन इंद्रियों का एक कदम भगवान की ओर बढ़ना आपको सामने दिखेगा कि हमारी यात्रा किधर है। हम नरक जाने वाले हैं कि स्वर्ग जाने वाले हैं। जब ये दान की बजाय ये छीनने में लग जाए, किसी को सताने में लग जाए, आपकी कान किसी की निंदा चुगली में रस लेने लग जाए, आपकी आंखें अगर अश्लील दृश्यों को देख करके प्रसन्न होने लगे, तो समझ लीजिए कि घोर नरक की तैयारी प्रारंभ हो गई है। परिणाम तो वही होने वाला है ना जो आप करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के, अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपने चाल के। जब आपके चरण अनायास ही सदगुरु की ओर चल दे, आपके चरण अनायास ही तीर्थों की ओर चल दे, मंदिर दर्शन की ओर चल दे, तब समझिए कि ये स्वर्ग की तैयारी पक्की हो गई है। और अगर ये गलत जगहों में, गलत जगहों का वर्णन है भागवत जी में, 4 जगह कलयुग का वास है। द्यूतम पानम स्त्री सूय, द्यूत कल चर्चा कर चुके हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जैसे की दुर्गति जुआ खेलने से हुई। द्यूतम, जुआ को द्यूत कहते हैं संस्कृत में। पानम, शराब पीने से पूरे यदुवंशियों का, 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश हुआ। सिर्फ और सिर्फ एक दुर्गुण था उसमें, मदिरापान। स्त्री सूय, व्यभिचार, वैश्यागमन। अगर आपके कर्म उधर की ओर चल रहे हैं, आपके कर्म हिंसा की ओर चल रहे हैं, जीव हत्या की ओर चल रहे हैं, अखाद्य वस्तु खाने की इच्छा हो रही है, मन ललचा रही है, समझ लीजिए कि घोर नरक में जाने की तैयारी एकदम चकाचक है। अच्छा, मनुष्य कितना समझदार है जी। 50,000 लाख रुपया, 2 लाख रुपया का अगर कोई आप नई गाड़ी लाते हैं, चलो नई गाड़ी छोड़ो, पुरानी गाड़ी भी कोई 10,000 में खरीद ले, तो जो गाड़ी पेट्रोल से चलती है उसमें कभी किरासन तेल डाल के चलाए हैं आप लोग? क्यों भाई साहब? मोटरसाइकिल में, कार में किरासन तेल डालते हैं, क्यों नहीं डालते हैं? क्या हो जाएगा उसका? क्या होगा जी उसका? इंजन खराब होगा ना। क्या बात है, सब समझदार लोग हैं।
नई वाली कार में अगर पेट्रोल के जगह पे किरासन तेल डाल दें तो उनका इंजन फेल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी? समझते हैं ना इतना? तो अपनी समझदारी के लिए एक जोरदार तालियां बजाइए। आप सब समझदार श्रोता बैठे हैं। अब बताइए, आपका शरीर में जो इंजन लगा हुआ है, इसमें डालते समय आप सोचते हैं कि इसमें हम क्या क्या डाले जा रहे हैं, इसका इंजन खराब हो गया तब क्या होगा? आपकी शरीर का कीमत मोटरसाइकिल से भी गया गुजरा है। क्यों जी? अपनी मोटरसाइकिल में डालते समय भी आपको ये ख्याल रहता है कि बढ़िया वाला पेट्रोल जिस पंप पे मिलता है वहां जाकर के लाए, भले 2 किलोमीटर दूर से पेट्रोल लेना पड़े। और अपने शरीर का इंजन, इसको लोग कूड़ा खाना समझ लिए हैं। जो डालो कचरा इसमें डाल के चले जाओ। ये हंसने की बात नहीं है। कितनों की इंजन फेल हो रही है और कितने लोग असमय में चकाचक जो है सो नरक की यातना के लिए वो प्रस्थान कर जा रहे हैं। एक समय था जब 4 अवस्था गिनी जाती थी, बाल्यावस्था, युवावस्था, जवानी, बुढ़ापा। आज के डेट में तो अगर 100% सर्वे करें ना तो जवानी नाम की चीज कुछ दिखती नहीं है। एक ही बार बुढ़ापा आता है, समझे कि नहीं? अरे 25-30 साल के बच्चों को देखिए तो उसका बाल सफेद मिलेगा, आंख पे चश्मा लगा हुआ दिखेगा और घुटना दर्द, कमर दर्द, ये अनुभव बता रहे हैं, समझे कि नहीं? उस क्षेत्र में हम बहुत दिन काम किए हैं। 20-25 साल तो बहुत ज्यादा हम बता रहे हैं। 3-4 क्लास के बच्चों को लेंस लगा करके पढ़ते देख लीजिए आप। कभी 80 वर्ष में इसकी जरूरत पड़ती थी, आज 8 वर्ष में जरूरत पड़ रही है। कहाँ गया वो हंसता खिलखिलाता बचपन? अब आप कहेंगे इसमें बचपन का क्या दोष है? अभी तो वो जीना सीखा नहीं है। ये बचपन की नहीं, उसके माता पिता का दोष है। गर्भ में वो जैसा संस्कार और जैसा भोजन दिए ना, उसका कुपोषण का परिणाम है। उसके बच्चे असमय में बूढ़ा हो रहे हैं, असमय में बीमार पैदा हो रहे हैं। अपनी जीवा के स्वाद के लिए वो जो दुर्दशा अपने बच्चों को गर्भ में कर रहे हैं ना, वो गर्भ में बच्चों की धीमी जहर दे करके हत्या कर रहे हैं, तब वो बाहर ला रहे हैं उसको। फिर वो रोज लिए फिरते हैं डॉक्टर के यहाँ। जन्म के समय महाराज जी शीशा में रखा गया है, थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए ठीक हो जाएगा। लो, हमें तो लगता है कि ऐसे आशीर्वाद मांगने वाले के लिए एक डंडा रखें आशीर्वाद देने के लिए। माँ मूर्ख चक्र चूड़ामणि, तूने ही इसकी ये दुर्गति करवाई है। गर्भ में अभक्ष भोजन खा खा करके उसका पोषण सही होने नहीं दिया और अब आशीर्वाद मांगते फिर रही है। परिवार वालों को और परेशान करेगा, कर्ज ले लेकर के पैसा चुकाओ, वो ऊपर से हॉस्पिटल में अगोरना पड़ेगा। सो अगर पूरे परिवार से वहां पड़े रहो। ये कहीं दूसरे जगह से नहीं आ रहा है परेशानी, ये सब आपका किया हुआ है, आपका ही कर्मों का फल है। आप समझ नहीं पा रहे हैं। अरे माताओं की जो क्षमता होती है कि वो चाहे तो शिवाजी जैसे छत्रपति पैदा करे, वो चाहे तो धर्मराज पैदा करे, वो चाहे तो अर्जुन जैसे धनुर्धर पैदा करे, वो चाहे तो भीम जैसे गदाधर पैदा करे। जिस कामना से कुंती ने भगवान का आह्वान किया वैसे वैसे पुत्र को जन्म दिया। थोड़ी सी 2 इंच की जीवा की लिपापोती वाली स्वाद आपकी पीढ़ियों को खराब कर रहा है, नस्ल खराब हो रही है आपकी। एक समय होता था जब हट्टे कट्टे पहलवान पैदा होते थे, अब तो सब शिखंडी पैदा हो रहे हैं। 5 किलो सब्जी का झोला लेके आने को हो ना तो रिक्शा लेना पड़ेगा भाई साहब को, पसीने छूट जाएंगे आधे किलोमीटर लेकर के आने में। ये उसका दोष कम है, उसके माता पिता का दोष ज्यादा है। अपने यहाँ गर्भ में भी पुंसवन संस्कार करवाने की व्यवस्था है। गर्भ में आया ना शिशु, उसको अध्यात्म का पोषण दो। कितने लोग करवा पा रहे हैं? जन्म के बाद कई संस्कार हैं।
अब तो हमको लगता है कि एक अंतिम संस्कार ही बचा है, बाकी संस्कार के तो सब संस्कार कर दिए। कुछ थोड़ा बहुत बचा भी तो वो खाना पूर्ति हो रहा है। जहां तहां से लोग किसी को भी अपात्र को पात्र को बुला करके ले आते हैं और कुछ गा बजा करके वो संस्कार बना करके चला जाता है। जिसमें खुद ही संस्कार नहीं है वो आपको क्या संस्कार देगा? अरे संस्कार देने वाला संस्कारवान भी तो होना चाहिए ना जी। आप किसी को कहीं से धर पकड़ के ले आए और लोग आकर के वो जो है सो आपसे दक्षिणा लेकर के चला गया, वो संस्कार दे के गया, वो खुद संस्कारहीन है, वो और गलत गलत संस्कार दे के चला जाएगा। कहां कहां गड़बड़ी हो रही है इसको समझिए। विवाह में आज लाखों नहीं करोड़ों खर्च हो रहे हैं और जिस दिन से विवाह ठीक नहीं होती है उसके पहले से तैयारी होती है। गहना जेवर बनवाना है तो भैया बढ़िया वाला एकदम क्या आप उसको कहते हैं हॉलमार्क वाला होना चाहिए नहीं। पंडाल वाला तो हमारे शहर का जो सबसे एक नंबर का पंडाल है वो लगना चाहिए। क्रॉकरी वाला बढ़िया, डीजे वाला बढ़िया, लाइट की व्यवस्था बढ़िया, माइक की व्यवस्था बढ़िया और पूरा संस्कार करवाने वाला जो ब्राह्मण है उसकी तो ऐसी तैसी हो गई है संस्कार की। थोड़ी बहुत जो बची हुई है ना उसको आप लोग जो है सो गर्त में मिला देते हैं। पंडित जी जैसे ही बैठे ओम गणानान्त्वा गणपति गंगवामहे, उधर से जजमान बगल में आएगा, सरकार जरी सौसे में मारिएगा, समझ के नहीं। अच्छा सरकार भी इंतजारे में बैठल है क्योंकि दूसर का जगह चौका पुरवा के आए हैं, समझ के नहीं। वो तो बस यही इंतजार में थे कि जजमान बोले कि शॉर्टकट करना है, फिर तो ऐसा शॉर्ट लगाएंगे कि जीवन भर शॉर्ट लगा रहेगा, समझे कि नहीं। ये हंसने की नहीं रोने की बात है, आप समझते नहीं है। उस संस्कार में 33 कोटि देवताओं का आवाहन किया जाता है। अगर समधी जी रूस जाए तो क्या होगा जी? बारात वापस जा सकती है कि नहीं जा सकती है? तो समधी जी की खुशामद कितनी अच्छी से होती है, एकदम दरवाजे पे फूल माला लेके गांव के बाहर लोग खड़े रहते हैं, नहीं एकदम ठंडा गरम चाय 2 रसगुल्ला और लीजिए समधी जी। डायबिटीज है तो यो जबरदस्ती खिलाएंगे, समधी जी नाराज न हो जाए। अरे बेवकूफ, समधी जी नाराज भी हो जाएंगे तो बहुत से बहुत बारात वापस चली जाएगी, पर जिस पूजा की वेदी पे देवताओं को आवाहन करके अगर अपमानित कर रहे हो ना, वो भगवान नाराज हो जाएंगे ना तो लाखों करोड़ों की शादियां 3 दिन नहीं लगते टूटते हुए। आप आंख पसार के देख लीजिए, नर्क जैसा जीवन लोग जी रहे हैं। एक घर में एक बिस्तर पर रह के भी एक दूसरे से मन नहीं मिल रहा है। अभी आप कथा सुने ना, उर्मिला, क्या अद्भुत जीवन। पति 14 वर्ष तक राम की सेवा में और पत्नी यहाँ भगवान का भजन कर रही है दीपक जला करके, क्योंकि शरीर मिले न मिले हृदय मिला हुआ है। यहाँ क्या है स्थिति तो ये है कि शरीर भले मिला हुआ है पर हृदय ही नहीं मिल रहा है, और स्थिति तो उससे भी भयावह हो रही है। साल 2 साल होते आप सर्वे कर लीजिए भारत सरकार का, कितने डाइवोर्स के केस मुकदमे पड़े हैं। हम भैया इसके साथ नहीं रह सकते हैं, काहे नहीं रह सकते हो? क्या बता गई? सारी व्यवस्था तो विवाह में अच्छा किया गया था, बस एक अच्छा नहीं किया गया। जिस पूजा वेदी पे इतने सारे देवी देवताओं को बुलाया गया, वहां आप उनका सम्मान करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त नहीं किए। एक बार अगर देवताओं को आशीर्वाद मिल जाए ना प्यारे, तो संसार की सारी विपरीतताएं भी अनुकूलता में परिवर्तित हो जाती है। जहां पे सही व्यवस्था करनी चाहिए वहां पे आप करेंगे नहीं। टेंट पंडाल लाइट साउंड में लाखों करोड़ों खर्च कर देंगे और पंडित जी अगर 5100 रुपया छोड़ो 1100 भी मांग ले, महाराज क्या करोगे, गरीब आदमी है, निवाद। सबसे ज्यादा गरीबी कहीं आती है तो वो बस पंडित जी के सामने जाकर के आती है। बाहर निकलिए इससे। आप टेंट पंडाल बाद में ठीक करिएगा, गहने जेवर कपड़ा बाद में बनवाइएगा। जिस दिन शादी ठीक हो ना,
आप सबसे पहले विवाह करवाने वाले योग्य आचार्य को ढूंढिए। अगर आपके कुल पुरोहित हैं और योग्य आचार्य नहीं है तो उनका सम्मान खूब करिए, पैर पूजा सबसे पहले उनका करिए, दक्षिणा भी खूब कर दे दीजिए उनको, पर विवाह किसी न किसी योग्य आचार्य के संरक्षण मार्गदर्शन में होना चाहिए। वो जो वेद मंत्र के द्वारा देव पूजन करवाता है ना जी, तो लड़का लड़की के जीवन की कुंडली में जो विपरीत ग्रह स्थिति बनी होती है ना, उसकी अभी शांति करवा दी जाती है, और उसका परिणाम ये होता था कि फिर जन्म जन्म का साथ निभाता था प्यारे। आज की समस्या बड़ी अद्भुत है, कहने को तो विवाह है पर वो मात्र निर्वाह रह गया है। होता तो विवाह है पर किसी तरह से वो निर्वाह हो रहा है, और निर्वाह भी हो जाए तो बहुत है, बड़ी अद्भुत व्यवस्था है इसकी। चलिए इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करनी है। अभी थोड़ा राम जी का बारात लाए हैं जनकपुर में, तो थोड़ा उनका विवाह भी पूरा करवा दे और एक आध स्वागत गान पूरी करके, विदाई गीत पूरी करके आज की कथा पूरी करेंगे। अभी हम सब दर्शन कर रहे थे, कहत रसिक जन दुल्हा के सुरतिया ये सुहावन लागे, सुफल मनोरथ भैलो मोर। राम जी का स्वरूप देख करके जनकवासी अपने आप को धन्य धन्य महसूस कर रहे हैं। सबको लग रहा है कि आज मेरी मनोरथ की सिद्धि हो गई। राम जी का दूल्हे सरकार के रूप में स्वरूप कैसा है, आइए उसका दर्शन करें। सखियां दूल्हे सरकार का स्वरूप देख करके आनंद मगन। सखियां तो विवाह में मंगल गीत गाती है ना जी, तो राम जी जैसे दुल्हा है और मंगल गीत ना हो ऐसा थोड़े ना होता है, तो मंगल गीत तो गाना पड़ेगा। हर ले ले सजनी हमरो मन मा पहुन मारा दो, हर ले ले सजनी हमरो मनवा हर ले ले सजनी हमरो मनवा पहुन मारा दो, हर ले ले सजनी हमरो मनवा पहुन मारा दो। ये हो पहुन मारा दो, सिया के सज
गाजर काली ओठवा में पान की लाली अखिया में गाजर काली लीला पे सो गया लीला पे सो गया हर लीले सजनी हमरो मनवा ये हो पवन मारा गो सिया के सजन मारा गो ये हो पवन मारा गो सिया के सजन मारा गो ले सजनी हमरो मनवा पवन मारा गो हर ले सजनी हमरो मनवा पवन मारा गो हर ले लेखन विधि वैदे विवाह लेखन विधि वैदे तजवास निज निज गृह जाओ। अब यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? जाओ अपने घर। हम समझ गए कि ये धरती वीरों से खाली हो गया है। लिखा न विधि वैदेही विवाह, मानो ब्रह्मा जी ने मेरी पुत्री जानकी के भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है। बाकी राजा तो हार ही चुके थे, कुछ हुआ नहीं था तो वो चुपचाप बैठे ही रहे। अब अपमानित को क्या अपमान। पर पूरे सभा में भैया लखन बैठे थे और वो शेषा उतार है नहीं, शेष जैसे फुंकारने लगे। कही जनक जैसे अनुचित वाणी, बोले जनक जी जिस सभा में एक भी रघुवंशी बैठा हो वहां ऐसे बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। और यहाँ तो सिर्फ रघुवंशी नहीं, रघुवंश मनी भगवान राम बैठे हैं। आपने ऐसा बोला तो कैसे बोला? एकदम आवेश में आकर के लक्ष्मण जी बोले भैया आपकी चरणों की शपथ, आप कहो न तो इस धनुष को उठा करके कमल नाल जिमी, जिस तरह से हाथी कमल के डंडी को इधर से उधर घुमा करके फेंक देता है, बोले आपके चरणों का सौगंध, आपका आशीर्वाद हो तो आपके आशीर्वाद से इस धनुष को उठा करके जहां तक ब्रह्मांड है वहां तक मैं दौड़ लगा दूं। उठाने की बात नहीं बोल रहे भैया। राम मुस्कुराए, बोले लखन भैया जब मेरे ही आशीर्वाद से तोड़ना है तो हमें ही तोड़ने दो ना, तुम क्यों आ रहे हो बीच में? मेरा प्रोग्राम तुम क्यों गड़बड़ कर रहे हो? जब होना मेरे ही आशीर्वाद से है तो तुम समझ रहे हो कि धनुष भंग के बाद जानकी का जो है सो स्वयंवर होने वाला है। धनुष तुम तोड़ दोगे तो मेरा प्रोग्राम गड़बड़ क्यों कर रहे हो? मानो राम कुछ बोले नहीं, बस वो मुस्कुरा दिए जी, बस काम बन गया। देखे और दीवाना कर दे शायद इसको जादू आए, शाखों को तू क्या छुआए, कांटों से भी खुशबू आए। एक बार मुस्कुरा के देख लेना हमारे प्रभु, बस काम बन गया। लखन भैया को इशारा किए कि भैया थोड़ा शांत हो जाओ। क्यों शांत हो जाऊं? बोले देखते नहीं हो बगल में गुरुजी बैठे हैं और गुरुजी कुछ बोल ही नहीं रहे तो हम क्यों बोले? देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, जब तक गुरु विश्वामित्र कुछ नहीं बोले तब तक राम निर्विकार बैठे हैं, कोई मान अपमान का उन्हें अनुभव नहीं हो रहा है। जब गुरु जी बैठे हैं तो शिष्य की मर्यादा है, जब तक गुरु आज्ञा ना हो तो शिष्य अपने से कुछ कर नहीं सकता है। तब वस्तु स्थिति की गंभीरता को समझते हुए गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी आदेश देते हैं
उठो राम भंजो सरजा प्रभव चापा, अब मेटो नाम जनक परितापा। उठो राम, हे राम अब उठो, और उठकर क्या करो, तो भंजो भव चापा, इस धनुष को तोड़ो। इसलिए नहीं कि अपनी वीरता को प्रमाणित करने के लिए, क्यों, मेटो नाथ जनक परितापा, ये जनक जो दुखी हो रहा है ना, उसके संताप को मिटा दो धनुष तोड़ करके। देखो कोई अच्छा काम भी करो ना, तो लोक कल्याण के लिए करो, अपनी अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं। अच्छा किसी से नहीं टूटा तो हम तोड़ दिए, नहीं नहीं नहीं। गुरु जी की कृपा से जनक जी को दुख का निवारण करने के लिए ये धनुष तोड़ना है। ये यज्ञ का उद्देश्य लोक मंगल होना चाहिए, लोक हित होना चाहिए। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, यज्ञ करते हैं पर उसका उद्देश्य कुछ और ही होता है। ऐसे यज्ञों का भी वर्णन है भागवत जी में, रामचरितमानस में इसकी विस्तार से कथा है। दक्ष प्रजापति यज्ञ करते हैं और यज्ञ का उद्देश्य क्या है, महादेव जी को अपमानित करना। सारे देवताओं को निमंत्रण भेजे, बस भोलेनाथ को नहीं भेजे। और कार्ड पे स्पेशल छपवाए थे, नीचे में रहता है ना नोट, इतने बजे पृथ्वी भोज होगी, तो वो नहीं लिखा था। नोट में ये लिखा हुआ था सभी देवताओं को कि आप चाहे जहां से भी आए, जैसे भी आए, आपका हेलीकॉप्टर, आपका विमान भाया कैलाश होके आना चाहिए। क्यों जी, शंकर जी देख के समझे तो कि कितना विमान जा रहा है दक्ष के जग में, और देख के उनको एहसास तो ये सारे देवता जा रहे हैं, बस हम ही को नहीं मिला निमंत्रण लो। अच्छा, यज्ञ का उद्देश्य ये होना चाहिए, किसी को अपमानित करना। और अगर ऐसा उद्देश्य हुआ तो उसका परिणाम क्या हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि उस यज्ञ में ब्राह्मणों को जो दीक्षा दी, जो दक्षिणा दी गई ना जी शिव गणों के द्वारा, वो ब्राह्मण कभी भूले नहीं होंगे अपनी दक्षिणा। ऐसी अद्भुत दक्षिणा मिली। पर यहाँ धनुष यज्ञ है, और इस यज्ञ की विशेषता क्या है, मेटहु राम जनक परितापा। इस धनुष का भंजन इसलिए करना है क्योंकि राजा जनक दुखी हो रहे हैं, उन्हें अपनी वैदेही की विवाह की चिंता है। अब देखिए, जब गुरु जी का आदेश हो गया कि मेटहु राम जनक परितापा, बहुत ध्यान से सुनिए, तब क्या हुआ, लेट उठावत खेचत काढ़े, काहुन लखा देख सब ताड़े, अत्यसन राम मध्य धनु तोड़ा, भय भुवन ध्वनि घोर कटोरा। क्या हुआ, राम ने धनुष तोड़ी नहीं दी, बहुत ध्यान से सुनिए। धनुष तो गुरु जी के संकल्प से टूट गया था, राम जी ने तो बस छुआ और उसके दो खंड दिखे लोगों को। लेत उठावत खेचत काढ़े, लेते उठाते खींचते तोड़ते, काहुन लखा देख सब ताड़ो। कोई नहीं देख पाया कि ये कब हुआ, क्योंकि वास्तव में धनुष ने राम जी ने नहीं तोड़ी। धनुष कैसे टूटा, गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया ना जी, धनुष तो उसी समय टूट गया था। चेले को तो बस श्रेय लेना था कि राम तुम जाओ और हमारे आदेश का पालन करो, श्रेय तुम्हें मिल जाएगा कि राम ने धनुष तोड़ा। परमात्मा भी गुरु अनुशासन का इतना कड़ाई से पालन करते हैं कि जब तक गुरु जी का आदेश न हो तो राम चुपचाप बैठ करके देख रहे हैं। अच्छा, राम सबसे पहले क्यों नहीं उठे, वो नहीं उठ सकते थे जब सारे राजा उठ रहे थे। शिष्य की मर्यादा है, जब तक गुरु जी आदेश न करें शिष्य अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है। अब जैसे ही धनुष भंग हो गया, चारों तरफ जय जयकार होने लगी, मिथिला वासियों का मनोरथ सिद्ध हो गया। अब बात आई कि धनुष भंग तोड़ करके
जयमाला तो स्वीकार कर लिए भगवान राम प्रभु जानकी के हाथों से, वरमाला तो मिल गई, पर अब चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी को बारातियों के सहित बुलाया जाए और धूमधाम से अब विधिवत विवाह संपन्न किए जाएं। तब क्या होता है, एक लगन पत्रिका लिखी जाती है। विवाह में लगन पत्री लिखाता है ना जी, तिलक चढ़ गया मतलब विवाह कन्फर्म हो गया। तो एक लगन पत्रिका लिखी गई और उस लगन पत्रिका की पाती को एक दूत को देकर के भेजा जाता है राजा दशरथ के दरबार में। उस लगन पत्रिका में क्या है, वो राजा दशरथ के दरबार में खड़ा होकर के जनक जी का दूत उस लगन पत्रिका को बांच के सुना रहा है। आइए हम भी सुना देते हैं, आप लोग भी सुन लीजिए कि उस पत्रिका में क्या लिखी है। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हमरे राजा जनक जी के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। हमरे राजा जनक जी के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। उनकर शादी हुई है, उनकर शादी हुई है कौशल राजकुमार से, राजा जनक दरबार से। उनकर शादी हुई है कौशल राजकुमार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। बहुते भारी भोप बैठे देख धनुष को चोप। अले बहुते भारी भोप बैठे देख धनुष को चोप। तिलवर धनुष न उठले, तिलवर धनुष न उठले, एक बरियार से, राजा जनक दरबार से ना। तिलवर धनुष न उठले, एक बरियार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना।
साची हाथी घोड़ा या देखल बाटे थोड़ा जल्दी साची हाथी घोड़ा विनती करत बानी हाथ जोड़ सरकार से राजा जनक दरबार से विनती करत बानी हाथ जोड़ सरकार से राजा जनक दरबार से हम तो पाती लेके आवत बानी बार से राजा जनक दरबार से हम तो पाती लेके आवत बानी बार से राजा जनक दरबार से हम तो पाती लेके आवत बानी बार से राजा जनक दरबार से दरबार से एक बार सही भाव से बोले राधे राधे राधे। और जी जब चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी को इतना सुंदर लगन पत्रिका मिलेगा तो उनको हाथी घोड़ा सजाने में कितना देरी लगेगा? नहीं, एक आदेश ही तो देना है ना चक्रवर्ती सम्राट को। इतना शुभ समाचार मिला कि हमारे दो लाल वहां अपनी वीरता का प्रदर्शन करके राम ने धनुष को तोड़ा और जानकी ने अपनी वरमाला राम को पहना दी है। और ये लगन पत्रिका जनक जी ने भेजा है। ये लगन पत्रिका पढ़ते ही दशरथ जी आदेश किए कि भैया चकाचक बारात की व्यवस्था करो। तो बारात चल रहा है ना राम जी के बारात में सबको, आइए हम लोग ये बारात में चलें। अद्भुत बारात है। अवधन नगरिया से चलले परतिया ये सुहावन लागे जनक नगरिया भइले सो सुहावन लागे जनक नगरिया भइले सो सुहावन लागे। अवधन नगरिया से चलले परतिया ये सुहावन लागे जनक नगरिया भइले सो सुहावन लागे जनक नगरिया भइले सो सुहावन लागे। देवतन मिले चलले परतिया ये सुहावन लागे। सब देवतन मिले चलले परतिया ये सुहावन लागे। बजवा बजेला घन घोर ये सुहावन लागे। बजवा बजेला घन घोर ये सुहावन लागे। अवधन नगरिया से चलले परतिया ये सुहावन लागे जनक नगरिया भइले सो सुहावन लागे जनक नगरिया भइले सो सुहावन लागे।
के शब्द सुनी हंस मोर छतिया ये सुहावन लागे। जबा के शब्द सुनी हंस मोर छतिया ये सुहावन लागे। रोशनी से पहले बात ये सुहावन लागे। रोशनी से पहले बात ये सुहावन लागे। अवधन गरिया से चल ले बलतिया ये सुहावन लागे। जन गण गरिया पहले सो ये सुहावन लागे। जन गण गरिया पहले सो ये सुहावन लागे। छंद चली सब सखिया सहेलिया के सुहावन लागे। छंद चली सब सखिया सहेलिया के सुहावन लागे। पहले लहंगा पटोर के सुहावन लागे। पहले लहंगा पटोर के सुहावन लागे। अवधन गरिया से सुहावन लागे। जन गण गरिया पहले सो ये सुहावन लागे। जन गण गरिया पहले सो ये सुहावन लागे। रसिक जन दुल्हा की सुरतिया इस सुहावन लागे। रसिक जन दुल्हा की सुरतिया इस सुहावन लागे। शोभल मनोरथ भइले मोर ये सुहावन लागे। शोभल मनोरथ भइले मोर ये सुहावन लागे। अवधन गरिया से चल ले बलतिया ये सुहावन लागे। चल ले गरिया पहले सो ये सुहावन लागे। चल ले गरिया पहले सो ये सुहावन लागे। सुहावन लागे। चल ले गरिया पहले सो ये सुहावन लागे। चल ले गरिया पहले सो सरकार की कहत रसिक जन दुल्हा के सुरतिया ये सुहावन लागे। सफल मनोरथ भइले मोर ये सुहावन लागे। दूल्हे सरकार की इस झांकी का दर्शन करके, इस छवि का दर्शन करके सब रसिक जन, सब संत जन आज ये अनुभव कर रहे हैं कि आज मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा मनोरथ सफल हो गया। वास्तव में प्यारे इस नेत्रों का फल ही यही है, परमात्मा का दर्शन। जब आँखियां हरि दर्शन की प्यासी रहने लगे, कान हरि भजन सुनने का आदि हो जाए,
जिह्वा भगवत प्रसाद ग्रहण करने में रस का अनुभव करने लगे, नासिका भगवत चरणों की तुलसी और चंदन की सुगंध में आनंद विभोर हो जाए, हमारे हाथ भगवान की सेवा में लग जाए और हमारे पैर ये तीर्थ की ओर, मंदिर की ओर, सदगुरु की ओर चल पड़े, यही मानव जीवन की सर्वोपरि सार्थकता और उपलब्धि है प्यारे। जब तक इन इंद्रियों में संसार के भोग समाये हुए हैं, संसार के तुच्छ भोगों के प्रति आकर्षण बना हुआ है। देखिए, व्यक्ति का रिपोर्ट कार्ड खुद तैयार किया जा सकता है। इस जीवन के बाद इसकी क्या गति होगी। देखो, मरने के बाद तो सबको लिख दिया जाता है स्वर्गीय, है ना जी, कोई नारकीय तो लिखता नहीं है, सब स्वर्ग में ही जाते हैं। पर वो स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे, ये टेस्ट का फार्मूला है, कैसा जीवन जी करके गया है, तो उसी का फार्मूला है। जिसकी हर इंद्रियों में भगवान से जुड़ने का ललक पैदा हो जाए। अभी बताए ना, आंख को क्या चाहिए, तो अच्छे अच्छे दृश्य देखना। इसको जगत के दृश्य को हटा के जगदीश का दर्शन करना सिखा दो, तो समझो कि आपकी एक इंद्रियां सिद्ध हो गई। अब इसकी यात्रा स्वर्ग की ओर, इसकी यात्रा साकेत की ओर प्रारंभ हो गई है। कानों को क्या चाहिए, इसको बड़ा रस मिलता है किसी की निंदा चुगली सुनने में, और ये जगत की निंदा चुगली से हटाकर अपने इन कर्मेंद्रियों को इस प्रकार से चालो दुल्हे सरकार और चालो दुल्हन जी यज्ञ वेदी पे बैठते हैं। शतानंद जी, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी आदि अनेक ऋषि मुनियों के द्वारा मंगलाचार प्रारंभ होता है। ओम स्वस्ति नः इंद्रो विद्यशैरवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। बोले दूल्हे दुल्हन सरकार की जय। इस तरह से राघवेंद्र सरकार और सिया जी का विवाह संपन्न होता है। आप सबको दूल्हे दुल्हन सरकार के विवाह की खूब खूब बधाई हो। अब बस अंतिम रस्म रह गया है, जानकी जी की विदाई करवा करके राघवेंद्र सरकार अवध ला रहे हैं, और विदाई के पल बहुत भावुक होते हैं। जनकपुर की माताएं अपनी बिटिया को बड़ा सुंदर संदेश देती है, बड़े प्रेम से, बड़े शांति पूर्वक इस विदाई गीत के एक एक शब्द को ध्यान देते हुए सुनेंगे। देखिए, आज का जितना भजन भी है ना, वो सब प्रवचन ही है। आप थोड़ा सा अगर गौर से सुनेंगे ना, तो एक एक भजन का भाव बड़ा अद्भुत है। तो इस विदाई गीत के भी एक एक शब्द बड़े ही शिक्षाप्रद पिरोए गए हैं। ये मिथिला की माताएं अपनी बिटिया को विदाई के समय जो उपदेश करती हैं, ये संगीतमय शैली में पूरा उपदेश माताओं का भरा पड़ा है। बेटी ससुरे में रही है तो चांद बन के, बड़ा अद्भुत भाव है। बेटी ससुरे में रही है तो चांद बन के। चांद का मतलब क्या होता है, अभी आपको बताए थे ना, जो सूर्य की प्रकाश को उसकी उष्मा से रहित करके, उसकी गर्मी से मुक्त करके
चांदनी में बदल दे, और वही सूर्य की किरण जब चंदा के माध्यम से प्राप्त होती है तो अद्भुत शीतलता प्रदान करती है। ऐसे शीतल स्वभाव और ऐसे देदीप्यमान प्रकाशमान आपके कर्म होने चाहिए ताकि सभी लोग आपको अपने प्राणों से प्रिय माने। बस आज का ये विदाई गीत बहुत ध्यान से सुने, इसके बाद आज की आरती हो जाएगी। बेटी ससुरे में रही है तो चांदन की, बेटी ससुरे में रही है तो चांदन की, बेटी ससुरे में रही है तो चांदन की, बेटी ससुरे में रही है तो चांदन की। सबके पुत्री के बिचवा परान बन के, सबके पुत्री के बिचवा परान बन के, बेटी ससुरे में गई है तो चांदन के, बेटी ससुरे में गई है तो चांदन के। सास के निस दिन चरण दबैया, बिटिया सबसे पाछे गैया, सास के निस दिन चरण दबैया, बिटिया सबसे पाछे गैया, ससुर के पाछे जब खड़ुआ पानी दिया दूध पौआ, ससुर के पाछे जब खड़ुआ पानी दिया दूध पौआ, लगी है अगहन पोस महीना के बिहान बन के, लगिया अगहन पोस महीना के बिहान बन के, सबके पुत्री के बिचवा परान बन के, सबके पुत्री के बिचवा परान बन के, बेटी ससुरे में रहिया तो चांदन के, बेटी ससुरे में रहिया तो चांदन के। सांझ के तनिको समय जपई है, छोटे लड़कन के पढ़ई है, सांझ के तनिको समय जपई है, छोटे लड़कन के पढ़ई है, छोटे लड़कन के पढ़ई है, बिटिया सत्संग में तो जइया, छोटे लड़कन के पढ़ई है, बिटिया सत्संग में तो जइया, रही है घर में हीरा मोती की दुकान बन के, रैया घर में हीरा मोती की दुकान बन के, बेटी ससुरे में रैया तो चांदन के, बेटी ससुरे में रैया तो चांदन के, सबके पुत्री के बिचवा परान बन के, सबके पुत्री के बिचवा परान बन के, बेटी ससुरे में रहिया तो चांदन के, बेटी ससुरे में
रहिया घर में मिलजुल के तो रहिया इज्जत पगड़ी के बचैया तोहरा कारण घर मचाई बुझिए जियत नहीं कमाई तोहरा कारण घर मचाई बुझिए जियत नहीं कमाई ऐसा जन करिया कि तोरहन आप बान बन के ऐसा जन करिया कि तोरहन आप बान करके सबके पुत्री के पिछवा परान बन के सबके पुत्री के पिछवा परान बन के बेटी ससुर मेरिया बन के बेटी ससुर मेरिया बन के ऐसन करिहा सबसे प्यार तोहरा बिन लागे अनार ऐसन करिहा सबसे प्यार तोहरा बिन लागे अनार सबके होठ पे रहिया गीता और पुराण बन के सबके होठ पे रहिया गीता और पुराण बन के बेटी ससुर मेरिया सरकार की भागवत भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की वेदव्यास भगवान की जगदम्बे माता की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव प्रिय